के बारे में। जैसे हाइड्रोजन की संरचना, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे? 1, इसलिए हाइड्रोजन की संरचना हो गई हमारी +1। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब हम जानेंगे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का तत्व, उसका परमाणु क्रमांक कितना? 17 और इसका परमाणु भार कितना? 35। अब ये देखिए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? 17। और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए इसमें जल्दी से। 18। वेरी गुड। परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पता लग जाती है। अब हम इसका नाभिक बनाएंगे। तो नाभिक में हमारे क्या क्या होता है? नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हमारे? 17 और न्यूट्रॉन कितने? 18। ठीक है। अब हम इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कम से कम 2। 1 2। अब दूसरी कक्षा में बनाएंगे। दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा है दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ज्यादा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब हम 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब हम तीसरी कक्षा में आते हैं। अब ये देखिए कि इसमें 17 है। 17 में से 2 ये आ गए और 8 ये आ गए। कितने हो गए? 8 और 2 10। कितने बचे अब इसके पास? 7। वेरी गुड। अब हम ये 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब अब इस तीसरी कक्षा में भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, तो इसको क्या करना है? ये अपने साथ किसी को दे वो आसान है या किसी से एक ले ले वो आसान है? एक ले ले वो आसान है। वेरी गुड। तो ये H वाले तत्व के पास जाता है, उससे कहता है मुझे अपना एक वो दे दो इलेक्ट्रॉन। H जो है वो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और H का प्लस आयन बना लेता है। और ये क्लोरीन इस H का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी कक्षा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया 8 हो गए। तो ये जो क्लोरीन है इसका भी एक ले लिया, इसके ऊपर एक -4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा?